नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पहले कमेंट बताओ आप लोग कैसे हो, खुलकर बताना। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, अब कहाँ तक पहुँचे भाई, जल्दी बताओ कमेंट में कैसे हैं आप लोग। देखिए अब यार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम है तो आपको पता होगा कि मैं चैप्टर वाइज क्लासेज ले रहा हूँ। पर डे आपकी क्लासेज आ रही है चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने परसेंटेज को कम्प्लीटली खत्म किया है ना। वो वीडियो देखना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो परसेंटेज खत्म करने के बाद हमने स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्लास खत्म हो चुका है, जिसमें बेसिक और क्वेश्चन किया है। आज उसी सीरीज को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है, पर से प्रॉफिट एंड लॉस का लंबा क्लास चलने वाला है, अभी 2-3 और दिन चलेगा। क्लियर है ना। तो पहला क्लास हुआ है, आज सेकंड क्लास है। मतलब आज सेकंड क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से 1 से 2 बार रीड करें और बातों को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमको क्या फाइंड करना है। ये 2 बातें क्लियर होगी तब क्वेश्चन को हल कर पाओगे। क्लियर है ना। तो जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या वैल्यू दे रखी है। आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ना। देखिए सॉल्यूशन बताने का तरीका क्या होगा, पहले बेसिक उसके बाद ट्रिक। क्लियर ना। कंसेप्ट पहले समझिएगा, उसके बाद ट्रिक में बताऊंगा। क्लियर ना। तो पेशेंस और धैर्य बना के देखिए, मजा आएगा। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया, यदि एक वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेच दिया जाता है तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। प्रॉफिट बेचोगे तो वाकई में 5 रुपये अधिक प्राप्त होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं भाई ना, बेसिक क्या होगा इसका। तो फ्रेंड समझो, हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस दिया नहीं तो हमने मान लिया लेट में कॉस्ट प्राइस एक्स है। क्लियर है। हमने क्रय मूल्य मान लिया एक्स है। चलिए इसको एक्स को 5% हानि में बेचना था, बट हमने बेचा किसमें, प्रॉफिट में 5%। क्लियर है। तो एक्स पर 5% का प्रॉफिट मतलब कितना में बेचोगे, 105 रुपये में ना। 105 रुपये में प्रतिशत में होगा, पट्टे में 100 प्रतिशत आओगे, पट्टी में 100। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए फिर इसको हमको बेचना था हानि में, लेकिन आपने बेचा किसमें, प्रॉफिट में। प्रॉफिट में ना बेचा भाई, तब हानि वाला वैल्यू लिख लेंगे। यानी बेचना था इसको हानि में, इसको भाई बेचना था हानि में, लेकिन बेच दिया प्रॉफिट में। कितने की हानि में बेचना था, 5% का। अगर मैं 5% का हानि बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 95% में। प्रतिशत आओगे, बट्टी में 100। क्लियर ना। तो प्रॉफिट में जब बेच रहे हैं, प्रॉफिट में जब बेच रहे हो है ना, प्रॉफिट में, तो 5 रुपये क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। 5 रुपये क्या होता है भाई, अधिक प्राप्त होता है। बातें समझ में। हानि बेचा तो माइनस। क्लियर है ना। यहाँ क्या है, प्लस होगा, प्रॉफिट में है तो बातें क्लियर होगी। अब इसको हल कर लो। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 होगा कि नहीं होगा, एलसीएम 100। इसको कर लो, इसको कर लो, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, माइनस कर लो। माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 10x है ना, 10x। और इक्वल में इधर चल जाएगा 500। यानी x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 50, यही तो करेक्ट आंसर भाई। x का वैल्यू 50, यही तो करेक्ट आंसर है। बातें समझ में आई है ना। हमने क्रय मूल्य क्या माना था, x का वैल्यू आ गया 50, यानी कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का कितना दाम है भाई, 50 रुपया दाम है। यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए तो ये रहा भाई बेसिक। इससे भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, विद इन सेकंड में हल कर सकते हो। समझना ध्यान से, शॉर्ट तरीका क्या है इसका। देखो लेट मी, हमने मान लिया जो वस्तु का सीपीजी है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपया है। अगर मैं उसको 5% प्रॉफिट पर बेच दूँ, बेचना था हानि पर लेकिन बेच दिया प्रॉफिट पर 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया ने बेचा होगा है ना। लेकिन आपको बेचना था हानि में, बेचना था 5% हानि में, लेकिन आपने बेच दिया प्रॉफिट में, है ना। अगर मैं 5% हानि बेचूंगा तो कितना होगा, 95 होगा, है ना। बताओ 95 होगा। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो 10 आएगा। और 10 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 रुपया दिया है, 10 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 रुपया दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 होगा। हमसे पूछा गया सीपी, सीपी कितना है भाई, 100 है। सीपी कितना है, 100 है। और 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 है, तो गुना कर दो, 2 से काट दोगे तो कितना हो सकता है, 50। और 50 ही तो करेक्ट आंसर होगा ना भाई, 50 ही तो करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में हाँ है ना। क्लियर हो गई। ये रहा ट्रिक। इससे भी आसान ट्रिक बताऊं जिससे 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं, है ना। या बिना पिन उठाए हल कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, समझना ध्यान से। देखिए 5 रुपया प्रॉफिट में बेच रहे हो, है ना, 5 रुपये प्रॉफिट में बेच रहे हो, यहाँ 5 रुपये माइनस में यानी लॉस में बेच रहे हो। इन दोनों का डिफरेंस हमको बता दो कितना का है। तो कितना लड़का माइनस कर देगा, 5 में से -5 करेगा तो 0 होगा, जो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल ही गलत है। मैं पूछ रहा इन दोनों का डिफरेंस बताओ। अगर आप -5 रुपये में हो, है ना, 5 रुपया कर्जा में हो, आपको जाना है 5 रुपया प्रॉफिट में, आपको जाना है प्रॉफिट में,
तो पहले आप कर्जा खत्म करोगे, पहले आप कर्जा खत्म करोगे तो सेंटर में आओगे, फिर 5 में प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ना, तो 5 ये यानी 10 होगा। कितना होगा भाई? 10 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो 10 का वैल्यू कितना दिया था? 5 दिया है क्वेश्चन, 5 से अधिक प्राप्त हो रहा है ना, तो 10 का वैल्यू 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? यानी 10% का वैल्यू 5। तो 1% का वैल्यू कितना होगा भाई? 1/2%। बातें समझ में? 1/2%। तो मैं पूछूँ, सॉरी 1/2 होगा। तो सीपी तो अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 100, काट दोगे 85, तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना? 50 आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई? हाँ या ना? 3 तरीका हमने बताया, तीनों तरीका अपने आप में बेहतरीन है। जो मर्जी उससे आप हल कर ले, जो आसान लगे। सबसे लास्ट वाला वो अपनाओ विधि। क्यों? कुछ करना नहीं है, लास्ट वाले में कुछ करना नहीं है भाई। जितना दिया रहेगा प्रॉफिट लॉस, उसका डिफरेंस आपको बस चेक करना है। डिफरेंस से चेक करेंगे और जो क्वेश्चन वैल्यू में दिया रहेगा उससे आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, और सीपी अपने आप में 100% होता है, तो सीपी में 100 से गुना कर दोगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? है ना? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का हमने तरीका बताया 3। क्लियर ना? तो इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन हमने दिया है, जल्दी से बताओ इसका हल कितना हो सकता है। चलो जल्दी से बताना इसका हल कितना होगा। देखिए, एक व्यापारी वस्तु को 20% हानि देता है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर जाए, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? ध्यान से समझो। देखिए, हमने क्या बताया, पहले प्रॉफिट और जो लॉस देगा इन दोनों को पकड़ो पहले, है ना। तो हानि कितना दिया है एंड लॉस कितना दिया है? 10%, वो सॉरी 20 का 20%, या ना लॉस है तो माइनस में। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है गाइस? प्रॉफिट हो रहा है 5% का। बातें समझ में? मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस बता दो, इन दोनों का डिफरेंस बता दो, तो कितना हो सकता है डिफरेंस? पहले बताओ आप, जल्दी से बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो। देखो कैसे कर सकते हैं, पहले से आप माइनस के 20% में हो, आपको जाना है 5% प्रॉफिट में। तो पहले तो अपने माइनस में, माइनस से आओगे सेंटर में, सेंटर के बाद जाना है आपको प्रॉफिट में, यानी पीछे 20 और आगे 5, यानी डिफरेंस कितना होगा? 25 का, यानी 25% का डिफरेंस होगा। हाँ है ना? 25% आपको कमाना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्लियर होगी? बातें समझ में आ रही? जबकि एक्स्ट्रा वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है? 100 है, यानी 25% का वैल्यू कितना है? 100 है ना। 25% का वैल्यू कितना है? 100 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो सकता है? 25 चौके 100, 4 आएगा। और सीपी अपने आप में 100%, हमको क्रय मूल्य निकालना है ना, तो सीपी अपने आप में 100% होता है। तो इधर 100 से गुना किया, तो इधर भी 100 से गुना कर दो, 400, और 4 से ही तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ना। क्लियर है ना? तो ये बातें आपको समझ में आई? है ना? मजा आया ना? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को हल कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा पर बेचता है। यदि वो इसे 5% कम में खरीदे और 2 रुपया कम में बेचे तो 10% का लाभ प्राप्त होता है, 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, हमको वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हो? दिमाग ध्यान से समझना, इसको कैसे करेंगे। एक आदमी वस्तु के क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा में बेचता है ना। तो पहले हमने सीपी मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया 100, है ना। क्रय मूल्य लेट में हमने माना 100, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्रय मूल्य हमने माना 100, क्वेश्चन में दिया अगर क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा में बेचते हैं, अगर 5% एक्स्ट्रा में बेचूंगा तो यानी एसपी कितना हो जाएगा? 105 रुपया, है ना। 5% अपने ज़्यादा में बेचा, यानी बेचा कितना में होगा? 105 रुपये में। क्लियर है ना? अगर मैं उसे 5 रुपये कम में खरीदता, देखिए खरीदा कितना? 100 में, अगर मैं इसे 5% कम में खरीदूंगा तो एक न्यू सीपी आ जाएगा, है ना। न्यू सीपी आएगा, नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या? अगर मैं 5% कम में खरीदूंगा तो कितना में खरीदूंगा? 95 रुपये में ना, 95 रुपये में खरीदूंगा। क्लियर है ना? जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करना है, आगे समझना। तो अब 2 रुपये कम में बेचो तो 10% का प्रॉफिट होता है। खरीदा कितने में? 95 में। अगर मैं इसमें 2 रुपया कम में बेचूँ तो प्रॉफिट हो जाएगा 10% का।
प्रॉफिट कितना हुआ 10% का। अगर मैं 2 रुपया कम में बेचूंगा, इसको 2 रुपया कम में बेचूँ तो प्रॉफिट होगा 10% का, तो 10% का प्रॉफिट होगा, है ना, 10% का प्रॉफिट होगा। तो 95 का 10% कितना होगा, 95 का 10% कितना होगा, 9.5 होगा। 9.5 इसमें जोड़ दो तो कितना हो सकता है, 104.5, 104.5। बातें समझ में यहाँ है ना, 104.5 यानी 95 का 10% निकालोगे तो 9.4 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 से बाहर होगा 9.4, और जो 9.4 आएगा इसमें जोड़ दो 104.5 तो आएगा। क्लियर ना, यानी आपको बेचना कितना पड़ेगा इस 104.5 में, तब आपको क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। आप बेच रहे हो इतना में, बेचा पहले कितना में, 105 में, आप बेच रहे हो इतना में, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना का है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना का है, तो माइनस कर लो, यानी 0.5 का तो डिफरेंस है ना, 0.5 का। क्लियर है, 0.5 की कमी आ रही है, लेकिन आपने कितना कम में बेचा, 2 रुपये में, है ना, 2 रुपये कम में, यानी 0.5 का वैल्यू है 2, है ना, 0.5 का वैल्यू है 2, तो मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो 5 चौक के 20 4 आएगा, 5 चौक के 20 4 आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया। हमसे पूछा क्या गया भाई, हमसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने माना कितना है, 100 है, इसमें 4 से गुना कर दोगे तो क्रय मूल्य 400 हो जाएगा। यही तो करेक्ट आंसर है भाई, यही तो करेक्ट आंसर है। मजा आया यस सनो, पहले खुल के बताओ मजा आया यस सनो, जल्दी बताओ मजा आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हुई ना आपको, आगे मैं बढ़ सकता हूँ। सेम इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पूरा थोड़ा सा डाउट ना बचो। क्लियर ना, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ। चलिए इस तरह के क्वेश्चन एक और सामने है, जल्दी से आपको इसको हल करना है, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन बताया है तो मेरे हल करने से पहले आपको बता देना है इसका आंसर। चलिए, एक आदमी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वो इसे 10% कम में खरीदे तो 4 रुपये कम में बेचे तो 25% का प्रॉफिट हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, सेम डिटो वही क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाओ। हमने मान लिया सीपी किया है 100 है ना, सीपी 100 है, क्लियर है ना। चलिए जल्दी तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, 15% का लाभ पर बेचेंगे तो एसपी कितना होगा, 115 होगा ना भाई। अगर 15% प्रॉफिट बेचेगा तो 115 रुपये में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे दिया है, यदि इस पर 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे, यानी न्यू सीपी कितना होगा, अगर 10% कम में खरीदोगे तो नया सीपी आएगा ना, एक सीपी तो दे रखा है, नया सीपी आएगा, यानी 90, यानी 90 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 10% कम में खरीदेगा तो, है ना। और 4 रुपये कम में बेचे तो 25% का प्रॉफिट होगा। 4 रुपये कम में मैं बेचूँ तो इस पर 25% का प्रॉफिट होगा। तो इसका 25% कितना हो सकता है, बताओ जल्दी बताओ, आप ही बताओ। तो 25 चौके 100 और 4 से काट दो, 22.5, है ना, 22.5 इसमें जोड़ दो 112.5, यही ना होगा भाई, करेक्ट है ना। चलिए तो 112.5 इतना में आपको बेचना पड़ेगा, तब 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर ना, बेचा कितना 112.5 में, पहले बेचा था 115 रुपये में। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो कितने का डिफरेंस है, 2.5 का। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2.5 का, और 2.5 का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 का वैल्यू कितना दिया, आपने कितना कम में बेचा था भाई, कितने रुपए कम में, 4 में, है ना, 4 रुपये कम में बेचा था। 2.5 का वैल्यू है 4, आपने 4 रुपये कम में बेचा ना, कितने का अंतर है यहाँ पे, 4 का है, यहाँ पे अंतर कितने का था, 4 का था। तो 2.5 का वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, कितना होगा, 4/2.5, 2.5। तो हमको क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, इसमें 2.5 से गुना कर दो, मतलब 100 में 4/2.5 से गुना कर दो। क्लियर, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हटाओगे ऊपर चला जाएगा 1 0, 25 चौके 100, 4 4 चौके 16, यानी 160 ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 160। चलिए तो किन किन भाई का 160 है, जल्दी से बता देंगे। सभी का आ गया है, मजा आ रहा है या इससे नो, पहले बताओ मजा आ रहा है ना, तो बेहतरीन तरीका है ये। क्लियर है ना, कुछ करना नहीं है, सट हल करना है। क्लियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
चलो भाई अगला क्वेश्चन बताना। एक वस्तु को 524 में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमको सीपी। तो कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा बताओ। हमने क्वेश्चन बदल दिया, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन का शॉर्ट बताऊंगा, जो इस क्वेश्चन का बिना देखे और बिना छुए कैसे भी हल कर सकते हैं विद इन सेकंड, सेकंडों नहीं लगा आपको, वादा है आपसे। देखना इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का, है ना, अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड समझे, एक वस्तु को हमने 524 में बेचने के बाद लाभ होता है ना, तो समझना ध्यान से। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा भाई, प्रॉफिट बराबर आपको हमने बेसिक में बताया था, प्रॉफिट बराबर होता है गाइज एसपी और माइनस में सीपी घटा लो, है ना, तो प्रॉफिट आएगा। उसी प्रकार लॉस बराबर हमने बताया था कि सीपी माइनस एसपी घटा लो, आपका लॉस आ जाएगा। ये दो हमने बातें बताई थी बेसिक में, जो आपको देखना बहुत जरूरी है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लेना। चलिए ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, पता भी होगा वाकई में, है ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो। और फ्रेंड्स एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है। ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट बराबर इतना होता है एसपी, है ना, और माइनस सीपी, ये दोनों बराबर है। प्रॉफिट लॉस किसके, दोनों आपस में बराबर है, सीपी माइनस एसपी। क्लियर ना। देखिए इस क्वेश्चन में 524 में बेचने के बाद, है ना, 524 में बेच रहे हो ना, 524 में बेचने के बाद सीपी तो नहीं दिया, सीपी फाइंड करना था, सीपी एक्स मान लो। क्लियर, यहाँ भी फिर सीपी एक्स होगा, और फिर कितना में बेच रहे हो, एक बार, फिर एक बार कितने में बेच रहे हो भाई, हाँ एक्स होगा, फिर एक बार 452 में, तो एस पी 452। यहाँ पर बात तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ध्यान से समझना कैसे हमने किया। देखिए जो इसका प्रॉफिट और लॉस है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो प्रॉफिट ये लॉस दोनों हमने इक्वल में कर दिया, दोनों का फार्मूला रख दिया, और दोनों का एसपी दोनों दे रखा है, 524 और 452 तो रख दो, और एक्स नहीं दिया है, ओ सॉरी सीपी नहीं दिया था, हमें एक्स मान लिया, सीपी यहाँ पर नहीं दिया तो एक्स मान लिया, यहाँ सीपी भी रहने देंगे, कोई बात नहीं है। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही। अगर मैं इसको टांग के लाऊं तो कितना, या उधर भेज दूं तो हो सकता है 2x। क्लियर है, और इन दोनों को जोड़ लो, है ना, इन इसको इधर लाओगे तो जोड़ लो, 4 2 6, है ना, 5 2 7, और ये कितना होगा 5 4 9, 976 होगा। यानी x का वैल्यू पूछूं मैं, x का वैल्यू पूछूं तो कितना आ सकता है गाइज, x का वैल्यू पूछूं तो 2 से काट लो, 2 से काट लो, तो 2 चौके 8, 2 8 16, है ना, 2 8 16, और x का वैल्यू आ जाएगा 4 8 8। यही तो करेक्ट आंसर है भाई, यही तो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल और साधारण है। अगर बेसिक से भी हल करोगे तो कुछ करना नहीं भाई, फार्मूला रखना है, और फार्मूला में सिर्फ आप क्वेश्चन में एसपी दे रखा है, तो एसपी रख लो और सीपी को छोड़ दे और इसको हल कर ले, यानी इक्वल कर ले, बस सिंपल सी बातें है। अगर आपको डाउट है ना, अब अगर डाउट है तो डाउट तो बचना ही नहीं चाहिए, ध्यान से समझने बातों को। इसको विद इन सेकंड में कैसे हल करना है ये समझने वाली बात है, तो ध्यान से समझिए कैसे कर सकते हैं। कुछ करेंगे नहीं, जो इसमें आपका एसपी दे रखा है ना, एसपी यही तो दिया है, एसपी सेलिंग प्राइस, इन दोनों को करना क्या है, जोड़ना है ना, पहले जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो 976 होगा, है ना, 976 हो जाएगा, पहले जोड़ दो। उसके बाद आंख बंद करके इसको आधा कर दो, बोले तो 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका 488। यही तो करेक्ट आंसर है, और यही जलवा है इसका 1 सेकेंड में हल करने का। बातें समझ में आई, हाँ या ना, बातें समझ में आई आपको। 1 सेकेंड में इसको हल कर सकते हैं, सेकेंडों नहीं लगा, देखते ही क्वेश्चन उड़ा दो। बस आपको जितना टाइम लगे जोड़ने में और आधा करने में, जोड़ना है उसके बाद आधा, जोड़ना है उसके बाद आधा। क्लियर है ना। चलिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बातें क्लियर होगी। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका सॉल्यूशन बता दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन को समझा है वाकई में। क्लियर है ना। मैं हर क्वेश्चन का बेसिक बताता हूँ ताकि आपको डाउट ना बचे। अगर आप ट्रिक में फंस जाते हैं तो कंसेप्ट है आपके पास, बेसिक है, बेसिक से हल कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में बताइए, यदि एक वस्तु को 425 में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उसी वस्तु को, है ना, उसी वस्तु को 355 में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य फाइंड करना है ना। चलिए, तो देखो तरीका क्या हो सकता है इसको हल करने का। अभी हमने बेसिक बताया, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला रख के इक्वल कर देंगे, क्लियर है, क्रय मूल्य आ सकता है। दूसरा तरीका है दोनों को जोड़कर आधा, तो जोड़ने में जितना टाइम लगे, 425 है ना, 425 है और यहाँ 355 है ना, तो इनको जोड़ लो, 5 5 10 हार्सिन 5 7, है ना, 8, और ये कितना होगा 8। क्लियर है ना। चलिए सॉरी 7। अब इसको हम करने के आधा, अब आधा करने में क्या दिक्कत भाई, 39 होता है 38 का आधा, 78 का आधा,
यही तो करेक्ट आंसर है भाई, यही तो करेक्ट आंसर है आपका 390। क्लियर ना, यही तो करेक्ट आंसर होगा 390, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, सिर्फ जोड़ना है और बस आधा कर देना है, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके सामने। बातें क्लियर हुई? चलो, तो मजा आया? यस सर नो, क्लियर हो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को बताना है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हल करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है तो क्रय मूल्य फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए, इसका जो प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत, ये किसके बराबर है भाई? क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य लेट भी मान लीजिए एक्स है ना, हमने मान लिया क्रय मूल्य एक्स है। इसका जो प्रॉफिट परसेंट है क्रय मूल्य के बराबर है, प्रॉफिट परसेंट है क्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दो भाई। क्लियर है ना? अब एक्स कहाँ से आपको तो पता होगी, माना है हमने। और फ्रेंड समझो, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? अगर आपने बेसिक देखा है तो आपको बात पाते होगी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है पी और बट्टे में सी पी और गुने में 100 प्रतिशत और इक्वल में एक्स। ये तो बातें पता होगी। और प्रॉफिट बराबर क्या पता हो? अभी हमने बताया प्रॉफिट बराबर क्या होते हैं भाई? एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। ये बातें समझ में आई आपको? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए, एस पी माइनस सी पी, और क्वेश्चन में एस पी भी दे रखा है 39, यहाँ 39 रख देंगे, और सी पी भी दे रखा है क्या भाई? एक्स, यहाँ भी एक्स। क्लियर है ना? तो वैल्यू रखने में किसी को दिक्कत? फार्मूला के साथ हमने बताया वैल्यू कैसे रखेंगे। अब यहाँ करना कुछ नहीं, गुना कर ले। इधर गुना करेंगे 39 और डबल जीरो लगा देंगे इसके साथ, इसमें करेंगे तो 100x, और इसको उधर फेंक देंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी इसको सभी को उधर मैं फेंकूँ तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 100x और माइनस में 39 और डबल जीरो इक्वल में जीरो। इसको देखोगे तो आपको इससे रिलेशन पता चल जाए क्या है भाई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आ गया। आप कैसे इसको हल करोगे भाई? तो द्विघात समीकरण हल करने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा, समझना क्या है द्विघात समीकरण हल करने का तरीका, है ना। वैसे जाएंगे नहीं डिटेल वाला विधि से, बहुत टाइम लगेगा। कैसे कर सकते हैं? ये 39 को दो पार्ट में ब्रेक करें, दो पार्ट में ब्रेक करें, तनिक गुना करूँ तो इतना आ जाए और जोड़ूँ तो 100 आ जाए। वो कौन सा नंबर है? 2। सोच के बताओ। तो 2 नंबर क्या हो सकता है भाई? अगर मैं 130 में अगर मैं 130 में गुना कर दूं -30 से, है ना, 130 में गुना करूं 30 से, 33 39 39 आ जाएगा, और 130 में से -30 करूंगा तो प्लस के 100 आ जाएगा। बैठा कि नहीं बैठा? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हो गया करेक्ट। क्लियर ना? यानी 2 आपका रूट आ गया, 2 आपका वैल्यू आ गया एक्स का। अब जो वैल्यू वहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ देखिए प्लस में, ये किस में? माइनस में। तो सिंबल को अब चेंज कर देना है, प्लस में तो माइनस में कर देंगे, माइनस के 130। ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे 30। तो आपको ये बचपन से बात ये पता होगा कि जो माइनस में वैल्यू रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है। काम खत्म। बचा क्या? 30, और 30 ही तो क्रय मूल्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर, खत्म क्वेश्चन। बताओ, खत्म क्वेश्चन। तो जो आपका 30 है यही आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। बातें समझ में आई? क्लियर हो गई? तो द्विघात समीकरण हल करने में किसी को दिक्कत? ये रहा आपका तरीका हल करने का। क्वेश्चन समझ गए होंगे ना? चलिए, अब हल कर लिए और समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, तो ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए, 60% वस्तु 5% का हानि पर जबकि शेष 10% लाभ पर बेची जाती है, तो यहाँ कुल लाभ जो है 100 रुपया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य फाइंड कर रहे हैं। देखिए, 60% वस्तु 5% की हानि पर बेची जाती है। यहाँ पर हमको क्रय मूल्य नहीं दिया है, ना ही आपको वस्तु की संख्या दे रखी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? हमको विक्रय मूल्य फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला बनता है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। चलिए, तो कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझना। देखिए, हमने मान लीजिए इस वस्तु का संख्या जो है ना, संख्या टोटल जो वस्तु है 500 है। अब 500 ही क्यों माना, ये भी राज की बात है, समझेंगे बाद में। हमने माना टोटल वस्तु कितना है? 500 है। क्लियर है ना? अगर मैं एक वस्तु को 1 रुपये में बेचता हूँ, एक वस्तु को 1 रुपये में बेचता हूँ या खरीदता हूँ, मान लीजिए एक वस्तु को मैं 1 रुपये में खरीदा, है ना, 1 रुपये में खरीदा। क्लियर है ना? अगर मैं 1 रुपये में खरीदूंगा तो 500 वस्तु को मैं कितने में खरीदूंगा? 500 ही रुपये में। एक वस्तु को 1 रुपये में, बातों को ध्यान से समझो। एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा
तो 500 वस्तु को कितने को खरीदेगा? 500 रुपये में। यही आपका वस्तु का संख्या भी हो जाएगा, यही आपका वस्तु का क्रय मूल्य भी हो जाएगा। बातें समझ में, यही समझने वाली बातें है। तो सीपी भी ये संख्या, वस्तु की संख्या यही है, दोनों क्लियर है ना। चलिए ये समझिए तो क्वेश्चन खत्म है। अब जो 500 क्या है वस्तु है, उसमें से 60% है ना, 60% वस्तु को, 60% वस्तु को और 5% हानि पर, 5% हानि पर और 10 पर, जबकि शेष वस्तु को 10% लाभ पर। देखिए 500 को 60% निकालो, 500 को 60% कितना होगा? 30 होगा, है ना, 30 होगा। बचा कितना शेष? बचा कितना शेष? 40% ना। तो 500 को 40% कितना होगा? 200 होगा। क्लियर है, 200 होगा। बातें समझे। तो 60% वस्तु का हमने 5% हानि पर बेचा, इसको मैं 5% हानि पर बेच दूँ, क्लियर ना, 5% हानि, यानी 300 वस्तु को 5% हानि पर बेचेगा तो कितना होगा? 300 का 5% 15 होता है, क्लियर, 2 0 से 2 0 5 3 15 होगा। उसी प्रकार जो शेष वस्तु बचा, इसको मैं बेच रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है 10% प्रॉफिट पर, इसको बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट पर। तो 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा, है ना, 2 0 से 2 0 खत्म, 20 होगा, 10 दूना का 20। यानी 5% हानि पर बेच रहे हो तो 15 और 10% बेच रहे हो तो 20। इन दोनों का डिफरेंस चेक करे हो तो 5 आएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया, यहाँ कुल जो लाभ है, जो कुल लाभ है 100 रुपया है। देखिए यहाँ 15 में बेच रहे हो, यहाँ 20 में। मैं पूछूँ दोनों का डिफरेंस बताओ, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना रुपया एक्स्ट्रा में बेचा? तो 5 रुपया, 5 रुपया, यही तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और 5 का वैल्यू कितना है? 100 है, 5 का वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 से काट देंगे 20 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। हमको फाइंड करना है विक्रय मूल्य, हमको फाइंड करना है विक्रय मूल्य। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20। हमने बताया क्या कि किसी वस्तु को आपने खरीदा या बेचा 1 रुपये में, वही वस्तु की संख्या भी होगी, वही वस्तु का सीपी भी होगा, वही वस्तु का एसपी भी होगा। पहले हमने बताया, तो ये आपका एसपी है ना, एसपी है ना भाई, पहले हमने बताया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट वैल्यू से इसमें गुना कर दो 20 से, तो कितना होगा? 5 दूना का 10 यानी 10,000, और 10,000 ही करेक्ट आंसर, 10,000 ही करेक्ट आंसर, 10,000 ना भाई, हाँ चलिए 10,000 ही करेक्ट आंसर, गुना करोगे तो 10,000 करेक्ट आया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो बातें समझे, ऐसे करना है हल। क्लियर हो गई ये क्वेश्चन? आगे मैं बढ़ सकता हूँ। थोड़ी सी भी कहीं डाउट आपको इस क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछना भाई, मैं जवाब दे दूंगा। चलिए सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक व्यापारी ने 2 लैपटॉप खरीदे, जिनमें से दोनों की जो कीमत है प्राइस है 480, उनमें से एक को 15% के लॉस पर और दूसरे को 19% को प्रॉफिट पर बेच दिया। तो दोनों लैपटॉप का जो विक्रय मूल्य है समान है ना, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो बताइए कम कीमत वाले लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। कैसे कर सकते हैं इसको भाई? ठीक है, क्वेश्चन ये थोड़ा टफ है तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसको हल। देखिए पहला जो लैपटॉप है फर्स्ट, है ना, मान लिया हमने फर्स्ट ये लैपटॉप है, इधर लिखते हैं सेकंड लैपटॉप, है ना। तो पहला जो लैपटॉप उसके 15% के हानि पर बेचा, है ना, 15% के हानि पर, तो सीपी होगा, एसपी होगा। देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20 होगा, है ना। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/20 होगा। यानी खरीदा 20 में, नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। खरीदा 20 में, उस पर 3 यूनिट की हानि हो गई, तो बेचा कितना में होगा? 17 रुपये में ना भाई, 17 यूनिट में है ना, 17। खरीदा 20 में, 17 में बेच दिया, तभी तो 3 यूनिट का हानि होगा। क्लियर है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट है 19% का प्रॉफिट बेचता है सेकंड लैपटॉप को, तो 19% का फ्रैक्शन वैल्यू 19/100 ही होगा, कटेगा नहीं, 19/100, यानी खरीदा 100 में और 19% प्रॉफिट बेचा, यानी बेचा कितना में होगा? 119। बातें क्लियर हुई? आप बोलेगा बिल्कुल सही। यहाँ तक हम तो बातें समझ गए। अब क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस तो सेम है, और यहाँ गंदे नजरों से देखोगे तो दोनों का अलग अलग दिखाई देगा, है ना, दोनों का अलग अलग है, तो हमको तो सेम बनाना पड़ेगा ना। तो सेम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 1 से, तो सेम हो जाएगा। देखिए 17 17 119, और एक कम 1 से गुना करोगे तो 119 ही होगा, है ना। तो फ्रेंड समझो, इधर 7 से गुना किया तो इधर भी 7 से गुना करोगे, और इधर 1 से गुना किया तो इधर भी 1 से गुना करोगे, है ना। यहाँ विक्रय मूल्य आपका समान हो गया, समान कर दिया हमने, इक्वल इक्वल। चलो
और फ्रेंड समझना है, हमको बताना है सबसे कम रुपए में जो लैपटॉप खरीदा गया उसी का कॉस्ट प्राइस। तो आप गंदे नज़रों से देखो, सबसे कम कौन खरीदा गया, फर्स्ट या सेकंड। इसका प्राइस 100 रुपया है और इसका प्राइस 7 दूना 14 140 है। यानी सेकंड लैपटॉप को सबसे सस्ता यानी कम में खरीदा गया है ना। यानी 100 रुपया में इसको खरीदा गया है। तो इसी का हमको प्राइस बताना है, ओरिजिनल प्राइस। तो 100 रुपया में खरीदा और दोनों लैपटॉप का प्राइस कितना है, इधर 100 इधर 140 यानी 240 है ना। 240 100 में से है ना, 240 में से तो ये पहला लैपटॉप का प्राइस है ना। 240 में तो ये पहला लैपटॉप का प्राइस है ना, तो बट्टे में 240, क्लियर है ना। और दोनों लैपटॉप को खरीदा कितना में गया है, 480 में। तो 480 से गुना कर देना भाई। अगर मैं इसे काट दूंगा तो 2 बार में कटेगा और गुना कर दूंगा तो 200 आ जाएगा। और 200 में ही तो सेकंड लैपटॉप को खरीदा गया है। 200 रुपये में सेकंड लैपटॉप को खरीदा गया है। क्लियर है ना, बातें समझे। कबाड़ी से खरीदा गया है इसीलिए इतना सस्ता है। चलो, नहीं तो इतना लैपटॉप सस्ता कहाँ मिलता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 वस्तु बेचता है, पहले पर 10% की हानि, दूसरे पर 20% का प्रॉफिट, तीसरे पर 25% की हानि होती है। यदि तीनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो जब उनका औसत क्रय मूल्य और औसत का विक्रय मूल्य कितना अधिक है या कम है, ये हमको फाइंड करना है। ये उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति तीन वस्तुएं खरीदा। देखिए हमने फर्स्ट, इधर सेकंड और इधर थर्ड, क्लियर है। इधर फिर लिखेंगे इधर सीपी और इधर एसपी, क्लियर है। इधर सीपी और इधर एसपी। पहले लैपटॉप को 10% की हानि पर, तो जल्दी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 10% हानि यानी 10 में खरीदा, हानि हो रही तो 9 में बेचा होगा, क्लियर है ना। 1 यूनिट की हानि हो गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 में खरीदा होगा तो हाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो बेचा हो, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना बेचा होगा, 6 रुपये में। 20% का प्रॉफिट, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 के समान एक, उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचा होगा 6 पे, क्लियर ना। अगर देखो 25% के हानि पर, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 पर 1 की हानि बेचा होगा 3 में, क्लियर है। ऐसे कर लोगे, फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने सिर्फ लिखा है। अब चलो, अब क्वेश्चन में दिखा दिए दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग है। देखो तीनों का विक्रय मूल्य अलग अलग है ना। क्वेश्चन में तीनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमको करना पड़ेगा समान करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 18। तो 18 हमको सभी को बनाना पड़ेगा। तो 18 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 6 से मल्टीप्लाई। देखिए अब देखो तो भाई, क्या आपका ये इक्वल होगा विक्रय मूल्य। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये जो है आपका विक्रय मूल्य इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। सभी का विक्रय मूल्य इक्वल है ना। अब करना क्या है, जिस प्रकार उस क्वेश्चन में नीचे वाला नंबर ने गुना किया था, फिर इसमें भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 से गुना किया तो 2 से, इधर 3 से गुना किया तो 3 से, इधर 6 से गुना किया तो इधर 6 से, क्लियर है ना। चलिए और फ्रेंड समझाना ध्यान से। देखिए 9 दूना का 18 रुपया, ये 10 दूना का 20 मैंने 20 में खरीदा, 18 में बेचा। हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, मैं पूछूँ गाइज इनका बताओ प्रॉफिट या लॉस। ये मतलब इतने रुपए में सभी को खरीदा और इतने रुपए में बेचा, तो हानि हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये हमको बताओ। तो 10 में खरीद रहे हो, बेच रहे हो 9 रुपये में, यानी 1 रुपये की हानि हो गई। 5 में खरीद रहे हो, 6 में बेच रहे हो, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी 4 रुपये में यहाँ खरीद रहे हो, 3 में बेच रहे हो, 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो ओवरऑल यहाँ प्रॉफिट लॉस में पूछूं तो क्या होगा, तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, यानी माइनस सिर्फ 1 बचेगा। यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, लैपटॉप खरीदने पर आपको लॉस हो रहा है ना। ओवरऑल क्या हो रहा है, लैपटॉप खरीदने पर आपको लॉस हो रहा है, क्लियर है ना। आपको लॉस हो रहा है, याद रखेंगे ध्यान। सभी लैपटॉप को हमने तीनों को खरीदा और बेचा, तो अब वो क्या हुआ, लॉस होगा 1 यूनिट का, क्लियर ना। 1 यूनिट का लॉस होगा। तो फ्रेंड समझो, मैं पूछूं एवरेज, है ना, क्रय मूल्य का एवरेज और विक्रय मूल्य का एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है आपको पता होगी, सभी आंकड़ों का योग और बट्टा आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों का योग यानी हमको क्रय मूल्य का मैं एवरेज पूछ रहा हूँ, सीपी का एवरेज।
क्वेश्चन पूछा गया है सीपी का एवरेज और विक्रय मूल्य का एवरेज से कितना कम है, तो पहले इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो सीपी का एवरेज बताओ, सीपी का एवरेज तो सभी को जोड़ लो, तो 10 दूना के 20, 5 3 15, 6 चौके 24, 24 और 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 59, है ना 59। और बट्टे में आंकड़ा कितना है 1 2 3, तो 3 से गुना कर दो, वो ये आ गया सीपी का एवरेज। उसी प्रकार मैं पूछूं एसपी का एवरेज, एसपी का एवरेज बताओ कैसे निकालोगे एसपी का एवरेज, तो सभी को ये गुना करके जोड़ ले, तो 18 18 18 अर्थात 54 54 और बट्टे में 3 आंकड़ा है तो 3, ये निकल गया सीपी और एसपी का एवरेज। क्लियर है ना। तो हमसे पूछा क्या गया ये समझने वाली बातें हैं। तब हमको फाइंड करना है क्रय मूल्य के औसत विक्रय मूल्य के औसत से कितना कम या ज्यादा है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया विक्रय मूल्य का ना। तो समझो ये भाई इससे कितना कम है बताओ, ये इससे कितना कम है, आप बोलेंगे माइनस कर लो 59 में से 54 माइनस कर लो कितना आएगा 5, यानी 5/3 कम है ना भाई, 5/3 कम है। तो 5/3 किस पर कम होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में बोला गया है क्वेश्चन में, तो नीचे होगा 54/3, है ना। प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100, यहाँ पर हल कर लेंगे। अब हल कर लोगे तो आ सकता है आंसर 3 से 3 काट ही जाएगा, और 5 से 54 में जो भाग लगाओगे तो करेक्ट आंसर आएगा, आपके क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमम आएगा, है ना, मिनिमम वैल्यू 9.25, यही आपका मिनिमम आंसर होगा। मिनिमम क्यों होगा ये समझने वाली बात है। अरे गुना करोगे 500 में 54 से भाग लगाओगे तो 9.25 आएगा, और मिनिमम यानी कम क्यों होगा, क्योंकि लॉस हुआ था, यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पे लॉस हुआ था तो इसलिए जो होगा आपका मिनिमम यानी लॉस में वैल्यू आएगा। यही यहाँ पर प्रॉफिट होता था, यहाँ पे लिखते अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी क्वेश्चन में इसमें बोला था ना, ये लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना होना। पहले सीपी और एसपी का हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा और विक्रय मूल्य का बराबर किया, विक्रय मूल्य बराबर कर देंगे और प्रॉफिट लॉस जांच लेंगे, प्रॉफिट हुआ है फायदा, ये तो पता करने में क्या दिक्कत है, हमको घाटा हुआ या आपको फायदा हुआ तो विद इन सेकंड में निकाल लेंगे माइनस करने के बाद। क्लियर है। उसके बाद सीपी का एवरेज और एसपी का एवरेज निकाल लेंगे। क्लियर है। और जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है वो बट्टे में नीचे और जितना कम है वो ऊपर अगुने में 100% से प्रतिशत के लिए कर दोगे, आंसर आएगा 9.25 मिनिमम। मिनिमम की ये भी पता होगा, माइनस में वैल्यू आया था, यानी जो लॉस हुआ था तो लॉस होगा उसी कारण ये मिनिमम वैल्यू होंगे। क्लियर है। तो यहाँ तक किसी बंधु को, भाई बंधु को दिक्कत थोड़ी सी भी आपको चुल्लू भर में नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो लाइक करना इस वीडियो को और शेयर जरूर करेंगे, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।